श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो किसी ने क्या लाजवाब बात कही है कि जब कोई गलत कार्य करने जाता है तो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखता है मगर ऊपर देखना भूल जाता है। तो मैं संजय की दुनिया में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग जानेंगे कि खरवास मास कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा और इसके बाद कौन सा पर्व आने वाला है, जैसे मकर संक्रांति। तो आइए शुरू करते हैं। खरवास महीना 16 दिसंबर 2023 से आरंभ होकर 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, केवल हरि भजन खूब करें, लाभ होगा। इस काल में विवाह, सगाई, लगन आदि का काम नहीं करना चाहिए। ये अवधि अशुभ मानी जाती है। खरवास महीने में विवाह संबंधी कार्य करने पर दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खरमास की अवधि में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश एक घर की शुरुआत का शुभ दिन होता है। इस काल में गृह प्रवेश करने पर दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों का जीवन तनाव से गुजरता है। शुभ कार्य की तरह ही नया बिजनेस या व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना लागू करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है ताकि कार्य में सफलता मिले। खरवास अशुभ माने गए हैं, इसलिए इस काल में कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। मान्यता यह है कि ऐसा करने पर व्यवसाय फलता फूलता नहीं है, धन संपत्ति की हानि होती है, साथ ही परिवार में क्लेश बढ़ते हैं। खरवास के देवता श्री विष्णु जी हैं। इस समय सत्यनारायण की कथा करने से परिवार में खुशहाली आती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। खरवास के पूरे माह में तुलसी जी को नियमित जल देने से लाभ होता है और संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। खरवास में रोज सूर्य देव को जल चढ़ाने से आरोग्य वरदान मिलता है, सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही बृहस्पति के मंत्रों का भी जाप करते रहना चाहिए। और ये चलिए जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा और ऐसा करने पर हमारे यूपी बिहार के लोग कहीं पोंगल के रूप में तो कहीं मकर संक्रांति, ख़ासतौर से बिहार में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है यह पर्व। इस पर्व में स्नान आदि करके दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है और गंगा सागर नहाने का बहुत बड़ा फल होता है। कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर स्नान का यही साल में एक बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ये उसी का स्नान है। बहुत सारे लोग बहुत सारी नदियों में, प्रयागराज आदि, गंगा गोदावरी में स्नान करते हैं और इस दिन ख़ासतौर से यूपी बिहार के लोग इसे खिचड़ी भी कहते हैं। और इस दिन दही चूड़ा दान आदि करने के बाद सभी प्रकार के अनाजों को दान किया जाता है और दान करने के बाद ब्राह्मण भोज और भोज करने के बाद खुद दही चूड़ा ही खाया जाता है और शाम को खिचड़ी बनता और खाया जाता है। तो आप सभी को यही कहते हुए कि खिचड़ी का पर्व 15 तारीख को इस साल 2024 में मनाया जाएगा और उसके बाद सारे शुभ कार्य उस दिन से प्रारंभ हो जाएंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। यह कहते हुए धन्यवाद।